एक टाइम पर शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन दोस्त थे और शत्रुघ्न सिन्हा ही वो शख्स थे जिन्होंने अमिताभ को फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों से मिलवाया। लेकिन एक टाइम वो भी आया जब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और एक दूसरे के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे, और ये सब बिग बी के बिग ईगो की वजह से हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ ने साथ में काम करना बंद कर दिया था? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उन्होंने अमिताभ के साथ काम नहीं किया और जो फिल्में साइन की थी वो फिल्में भी उन्होंने छोड़ दी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इसे लेकर कमेंट में शत्रुघ्न सिन्हा या अमिताभ बच्चन आप किसे सही समझते हैं अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये बात काला पत्थर फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। ये वो दौर था जब अमिताभ चमक रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी स्टार थे, और जब भी ये दोनों स्टार स्क्रीन पर एक साथ आते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा ऐसी एक्टिंग करते थे कि अमिताभ पर भारी पड़ते थे। तो दोनों के बीच एक तरह का ईगो क्लैश या कह सकते हैं कि कंपटीशन ऑलरेडी था। इसी बीच काला पत्थर की शूटिंग हो रही होती है और शूटिंग में उस दिन फाइट सीन पिक्चराइज करवाना था। फाइट सीन्स अमिताभ के बॉडी डबल और शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल के बीच होना था। अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों अलग अलग जगह बैठकर फिल्म की शूटिंग देख रहे थे कि किस तरह से उनके बॉडी डबल्स लड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक फाइट में एक चेंज आ जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार को पिटते हुए दिखाया जाता है और अमिताभ के किरदार को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने वो किस्सा याद करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि मैं कोने में बैठकर ये सब देख रहा था कि कैसे अमिताभ के बॉडी डबल ने मेरे बॉडी डबल के गले पर फावड़ा रख दिया था। यानी कि जाहिर सी बात है कि अमिताभ को तेज दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि स्क्रिप्ट में ये था ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि आमतौर पर वो फिल्म मेकिंग में अपनी नाक नहीं घुसाते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी और आप अगर उसी में गले तक फावड़ा पहुंचा दोगे तो मतलब मेरी डेथ ही हो जाएगी, मेरा कैरेक्टर आगे जिंदा कैसे रहेगा। तो मुझे वो सीन फिल्म के लिए ठीक नहीं लगा, और क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि मेरे किरदार को थोड़ा कम पावरफुल दिखाया जाएगा, इसलिए मैंने इस सीन में चेंजेस मांगे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन सीन्स को वैसे का वैसे रखने की बात कही और वो नहीं चाहते थे कि इन सीन्स में चेंजेस हों। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी से रिक्वेस्ट तक की, उनसे बात करके सीन्स को चेंज करवाने की कोशिश की और बोला कि बराबरी की टक्कर रखो, ऐसे मत रखो। लेकिन बिग बी के बिग ईगो को ये मंजूर नहीं आया। चूंकि अमिताभ उस वक्त नए नए चमक रहे थे तो सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की तब किसी ने नहीं सुनी। उस सीन को वैसे का वैसा रखा गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे इंटरव्यू में बताया कि ये वो दिन था जब हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो रोमांच की वजह से थी या रोमांस की वजह से। लेकिन इसके बाद मैंने अमिताभ के साथ कभी काम नहीं किया और जो अमिताभ के साथ फिल्में मैंने साइन की हुई थी वो फिल्में भी मैंने छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट लौटा दिया। तो अमिताभ के अहम की वजह से सालों तक ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। आपको बता दें कि ऐसे कई और किस्से हैं जहां अमिताभ बच्चन ने अपने स्टारडम में ईगो दिखाकर सीनियर्स को नीचा दिखाया है। तो बिग बी और शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़े इस रिश्ते में आप किसे सही मानते हैं? कमेंट में आप भी उसका नाम जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद हम सब बॉलीवुड का गंदा और घिनौना चेहरा देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह यहाँ आउटसाइडर्स के साथ, नए कलाकारों के साथ गैंगबाजी करके उन्हें दबाया जाता है, उनका करियर तबाह कर दिया जाता है। ये हम भली भांति समझ चुके हैं। और इस गैंगबाजी में कई ऐसे लोग, कई ऐसे नाम भी हैं जिनकी असलियत जानकर आपको यकीन नहीं होता, पर उनका असली चेहरा यही है। दोस्तों, ये बड़े बड़े स्टार्स कितने इनसिक्योर होते हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी एक इनसिक्योरिटी के चलते बिग बी ने एक शानदार कलाकार का करियर किस तरह तबाह कर दिया, जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। तो कौन है वो शानदार कलाकार जिसका करियर बिग बी ने सिर्फ 3 शब्द बोलकर बर्बाद कर दिया? और फिर क्यों नहीं मिली उस बेहतरीन कलाकार को फिल्में? क्यों चौपट हो गया उसका करियर? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी अगर इन बॉलीवुड वालों का बायकॉट करते हैं, इनकी असलियत पहचान चुके हैं, तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में इस वाक्य को लेकर अपनी राय भी जरूर रखें। चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो इंडस्ट्री में एक्टर मुकेश खन्ना अपनी शानदार एक्टिंग और आवाज के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, मुकेश खन्ना को इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में भी जाना जाता है। मुकेश खन्ना की तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी होती रही है और यही बात बिग बी को इतनी खटक गई दोस्तों कि उन्होंने मुकेश खन्ना का करियर ही बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जब कहा गया कि एक एक्टर ने दूसरे का करियर बर्बाद कर दिया।
उसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाकर या फिर उसके खिलाफ भली बुरी बातें कहकर। ऐसा ही एक वाकया हुआ एक्टर मुकेश खन्ना के साथ, जो इनिशियल तौर पर काफी अच्छी फिल्में कर रहे थे और चल भी रहे थे, लेकिन कैसे एक सुपरस्टार ने इनके बारे में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद इनकी फिल्में भी फ्लॉप हुई और फिल्में मिलना ही बंद हो गईं। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है दोस्तों। तो अमिताभ की किस बात के कारण अमिताभ और मुकेश खन्ना के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, आपको बताते हैं। मुकेश खन्ना कहते हैं कि वैसे तो मैंने अमिताभ के साथ कुछ ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन हाँ एक ऐड किया था और उसका सीन ऐसा होता है कि मैं सीढ़ियों से उतर के आता हूँ, सूट बूट में होता हूँ और मेरे आसपास लड़कियां होती हैं। उन्होंने कहा कि वो टाइम था जब मैं 10-15 फिल्में कर चुका था और 2-4 एड्स किए थे। मुकेश खन्ना का ये ऐड काफी पसंद किया जाता था और तब ये थिएटर में फिल्मों के बीच में चलाया भी जाता था। तब मुकेश खन्ना को किसी ने आकर जो बात बताई उससे मुकेश बेहद आहत हुए। जब सब लोग थिएटर में बैठे थे, अमिताभ बच्चन भी थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। फिल्म के बीच में जब वो ऐड आया तो अमिताभ के मुंह से निकला, साला कॉपी करता है। वेल नो डाउट मुकेश खन्ना की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, उनकी आवाज में बेस था, वॉइस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा सुनहरा करियर उनका इंडस्ट्री में हो सकता था, क्योंकि तब इंडस्ट्री में इसी चीज की जरूरत थी और कम ही लोग थे जो अमिताभ की पर्सनालिटी को मैच करते थे। हालांकि विनोद खन्ना साहब की हाइट, उनकी पर्सनालिटी अमिताभ को जबरदस्त टक्कर देती थी। वहीं मुकेश खन्ना के लिए भी एक टाइम पर इसी तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन इस एक वाक्य ने साला कॉपी करता है, इस वाक्य ने मुकेश खन्ना की लाइफ और करियर दोनों बदल दिया दोस्तों। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि वैसे मैं इतना विश्वास नहीं करता, हो सकता है कि ये बात हुई भी हो या नहीं भी हो, लेकिन मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ। और इसके बाद मैंने उस शख्स से कंफर्म किया कि क्या तुम सही बोल रहे हो, क्या ये बात सच है? तो उसने कहा हाँ सच बोल रहा हूँ। मुकेश खन्ना ने कहा कि अमिताभ के कहे हुए ये शब्द मीडिया में इस तरीके से वायरल हुए कि उसके बाद जब भी मेरे कोई इंटरव्यूज छपते थे या मेरी खबरें छपती थी तो उसमें लिखा जाता था अमिताभ को कॉपी करता है। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने 4 फिल्में की, वो चारों ही फिल्में फ्लॉप रहीं और उन्होंने कहा कि मेरा फिल्मी करियर वहीं बैठ गया, महाभारत उसके बाद आया। मुकेश खन्ना ने कहा कि जब फिल्में नहीं मिली और वो टीवी करने लगे तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुकेश खन्ना इसीलिए नहीं चला क्योंकि वो अमिताभ को कॉपी करता है। तब मुकेश खन्ना ने अपने आप को क्लियर करते हुए कहा कि मैं किसी को कॉपी वॉपी नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो हूँ। अगर मेरे बाद अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आते तो क्या आप उनसे पूछते कि आप मुकेश खन्ना को कॉपी करते हैं क्या? ये मेरा शरीर है, यही मेरी आवाज है और स्टेज पर मैं ऐसे ही एक्टिंग करता था। और यही वो 3 शब्द हैं जिसने मुकेश खन्ना के फिल्मी करियर को ठेस पहुंचाई। मुकेश खन्ना ने ऑन द टॉक्स नाम की सीरीज में खुद ये वाक्य शेयर किया है दोस्तों। तो ये किस्सा दिखाता है दोस्तों कि बिग बी जैसा कलाकार भी कितना इनसिक्योर हो सकता है, कितनी ईर्ष्या से भरा हो सकता है, जबकि उनकी बाहरी इमेज ऐसी है कि वो बेहद मॉडेस्ट और विनम्र स्वभाव के हैं। लेकिन ये किस्सा उनकी पर्सनालिटी का एक अलग ही रूप दिखाता है। तो इस किस्से पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि मुकेश खन्ना का करियर चौपट करने में कहीं न कहीं बिग बी का बड़ा हाथ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।